सब भक्तों को धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वातेतम सावधूतम परिचम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वेदांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघेगिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के इस भागवत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिल करके श्रीमद् भागवतम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। कैंटो 11 के हम लोग तीसरे अध्याय में हैं, जिसमें हम महाराज निम्मी और नव योगेंद्र अलग अलग विषयों के ऊपर में उपदेश दे रहे हैं। कैंटो 11 शुरू होता पहला अध्याय से। सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं परीक्षित को, भगवान ने 125 वर्षों तक इस धरा पर लीला करी। अब भगवान अपने धाम वापस जाना चाहते हैं और जाने के पहले जो भी हमारे उनके जो यदुवंशी है वृष्णिवंशी है उनको वो यहाँ से प्रकट करना चाहते हैं। तो भगवान लीला करते हैं जिसका नाम है भूषण लीला, और जिसमें मदद करते हैं कौन? सारे ऋषि जो वहां पे आए हुए थे। तो किस लिए आए हुए थे? वसुदेव जी के यहाँ अनुष्ठान का उसको पूरा करते हैं। और उसके बाद में ये शाम्ब है जो जामवती का पुत्र है, ऋषियों के चरणों में अपराध करता है, वो उन्हें अभिशाप देते हैं। भगवान के वंशजों को भगवान को कोई अभिशाप नहीं दे सकता, लेकिन भगवान की लीला थी और इसलिए भगवान ने भी ब्राह्मणों के साथ को पलटने के कोई प्रयत्न नहीं किया। फिर दूसरे अध्याय के अंदर में देखा कि किस प्रकार एक दिन नारद जी किसके यहाँ जाते हैं? वसुदेव जी के यहाँ पे जाते हैं और वसुदेव जी उनका बहुत सम्मान करते हैं। और उसके बाद में उनसे कहते हैं कि मैंने अभी तक अपने जीवन को मुक्ति प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, आप मुझे इसके लिए आप उपदेश दीजिए, मेरे पर कृपा कीजिए। नारद जी बहुत खुश हो जाते हैं। इसलिए खुश हो जाते हैं क्योंकि आपने हमसे जो कुछ पूछा है वो सारे जीवों के कल्याण के लिए है। क्योंकि वास्तव में जीवन में मुक्ति, जो वास्तविक विमुक्ति जिसको कहते हैं, ये केवल भगवान की भक्ति से हो सकती है। तो इसलिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं अब आपको निम्मी और नव योगेंद्र के बीच जो वार्ता है उसके बारे में बताना शुरू करता हूँ। और उसके बाद में बताते हैं कि किस प्रकार निम्मी महाराज के यहाँ एक दिन सब नवयोगेंद्र आते हैं और निम्मी महाराज उनका बहुत सम्मान करते हैं, आवभगत करते हैं। और निम्मी महाराज नवयोगेंद्र से कहते हैं कि हे अगनो, मुझे बताए कि परम कल्याण
क्या है ये, क्या कृपा करके बताइए कि भगवान की भक्ति में किस तरह प्रवृत्त हुआ जा सकता है। तो ये बताते हैं। तो उसके उत्तर में, ये पहला प्रश्न है, तो उसके उत्तर में कवि कहते हैं कि जो भगवान के चरणों की भक्ति करता है वो सारे भय से मुक्त हो जाता है। उसे भगवान के आदेश का पालन करना चाहिए। और जब भगवान की भक्ति करता है, आंख मूंझ कर भी यदि दौड़ता है तो वो कभी भी लड़खड़ाएगा नहीं। किसी भी चीज को भगवान से अलग नहीं समझना चाहिए। ब्रह्मांड की हर चीज को कृष्ण के अंश के रूप में देखना चाहिए। और जिसकी ऐसी दृष्टि होती है वह सारे वस्तुओं के प्रति जो आसक्ति है उससे मुक्त हो जाता है। भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। हरि बोल। उसके बाद में नवयोगेंद्र पूछते हैं भक्तों के बारे में, तो उसका उत्तर देते हैं हवि। पहले थे कवि और हवि उत्तर देते हैं, जिसका हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। तीन तरह के भक्त होते हैं। शुद्ध भक्त होते हैं, मध्यम और कनिष्ठ। शुद्ध भक्त होते हैं हर चीज में भगवान को देखता, भगवान को हर चीज में देखता है। मध्य श्रेणी का जो भक्त होता है, भगवान की पूजा करता है मंदिरों में और भक्तों के संग मित्रता प्रदान करता है। तीसरा जो बेचारे अज्ञानी उन पर कृपा करता है। और चौथा जो नास्तिक है उनकी उपेक्षा करता है। ये हम लोगों ने पढ़ा। और उसके बाद में शुद्ध भक्त के बारे में और भी डिटेल में। उसके बाद में हमें तीसरे अध्याय में निम्न महाराज आगे जो ग्रंथों से कहते हैं, अब मुझे भगवान की माया के विषय में बताइए, जो बड़े बड़े योगियों को भी भ्रमित करती है। तब अंतरिक्ष है वो बताते हैं कि भगवान की माया के बारे में। तो ये भौतिक जगत है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके अंदर में अंतरिक्ष कहते हैं, हे राजा, भौतिक तत्वों को क्रियाशील बनाकर समस्त सृष्टि के आत्मा अर्थात समस्त सृष्टि के जो आदि आत्मा जो भगवान श्री कृष्ण है, उन्होंने उच्चतर निरंतर योनियों में जीवों को उत्पन्न किया। उनके कर्म और स्वभाव के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार जिससे बद्ध जाए, बद्ध आत्माएं अपनी इच्छा अनुसार अल्प स्वतंत्रता का यूज करके इनकी तृप्ति कर सके। तीव्र भौतिक इच्छाओं के प्रति आकृष्ट होकर देहधारी अपने को सकाम करने लगाता है, तो वह इस जगत में घूमते हुए तथाकथित सुख दुख को अपने भौतिक कर्मों के फलों का अनुभव करता है, ये बताते हैं। और उसी के संदर्भ में हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था पूरी भौतिक जगत के बारे में। सृष्टि का इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी ने, नव योगेंद्र ने, अंतरिक्ष ने अपने श्लोक में ले ली। प्रभुपाद जी की इतनी बड़ी कृपा है कि तात्पर्य के माध्यम से हम लोगों ने पूरा पढ़ा। 2 मिनट में हम संक्षेप में दोहराएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज पर्पज से, और बहुत अच्छा रहेगा टीचिंग में कि देखिए किस प्रकार सृष्टि होती है। भगवान जब सृष्टि करते हैं तो पूरा ये जो प्रकृति है प्रधान अवस्था में रहती है। अप्रकट, प्रधान अवस्था का मतलब अप्रकट अवस्था होती है। फिर भगवान उसको उस पर अपनी दृष्टि उसकी क्रिया करते हैं। उसके बाद में महत्त्व आता है। फिर महत्त्व मिथ्या अहंकार में बदलता है। फिर मिथ्या अहंकार जब 3 रूप में होता है, सतोगुण में, रजोगुण में और तमोगुण में। तो जब मिथ्या अहंकार तमोगुण में होता है तब हमने पढ़ा था शब्द स्पर्श रूप रस गंध पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश आते हैं। जब रजोगुण में होता है तो कर्मेंद्रिया घ्राणेन्द्रिया हमने पढ़ा, प्राण बुद्धि आते हैं। और जब ये सतोगुण में होता है तो मन और सेंस देवता आते हैं। इससे सारी सब कुछ आ जाता है, सारे तत्व आ जाता है। और उसके बाद में जब पुनः समेटते हैं, जब समेटते हैं तो जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे समेटते चले जाते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा पृथ्वी से गंध निकलती है, क्योंकि पृथ्वी में चारों पांचों वो होते हैं विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों होते हैं। तो सबसे पहले पृथ्वी है, गंध उससे निकल जाती है तो उसका नेचर कैसा हो जाता है, जल के समान रह जाता है। अर्थात उसके अंदर शब्द स्पर्श रूप और जल रह जाता है। फिर अब जल से जब स्वाद निकल जाता है तो उसकी सिचुएशन कैसी हो जाती है, अग्नि के समान हो जाती है। शब्द स्पर्श और रूप रह जाता है। उसके बाद जब अग्नि से रूप निकल जाता है तो वो वायु में मिल जाता है, तो उसमें शब्द और स्पर्श रहता है। फिर वायु से जब स्पर्श निकल जाता है तो केवल शब्द रह जाता है।
और फिर वे शब्द स्पष्ट रूप से कहाँ से निकले थे, रजोगुण से निकले थे। तो ऐसे करके पूरा पूरा करके फिर वो महत्वत्व से प्रधान में परिवर्तन होते जाते। ये बहुत सुंदर तरीके से, बहुत अच्छे से हम लोगों ने इसको पढ़ा। अब उसके बाद में राजा निम्मी कहते हैं, हे महर्षि कृपा करके बताइए किस तरह एक मूर्ख भौतिकतावादी भी आसानी से भगवान की इस माया को पार कर सकता है, जो उन लोगों के लिए सदैव दुर्लभ है जिन्हें अपने ऊपर संयम नहीं होता। तो अब इसका उत्तर कौन देते हैं? इसका उत्तर देंगे प्रबुद्ध वाचक। तो प्रबुद्ध उत्तर देंगे, जिसकी आज चर्चा हम करेंगे एक एक करके के। पहले भक्ति के बारे में, फिर 3 भक्तों के बारे में, उसके बाद में माया के बारे में, फिर इस माया से कैसे हम लोग निकल सकते हैं, इसके बारे में अभी प्रबुद्ध बोलने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम बिंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अम्लं प्रेमापुमतो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 11 अध्याय 3 श्लोक नंबर 19। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत जयदास। अभी प्रबुद्ध बता रहे हैं कि कैसे जीव भगवान की भक्ति कर 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 करके उससे मुक्त हो सकता है। तो हम लोग शुरू करते हैं श्लोक नंबर 19। नित्यार्तिदेन वित्तेन दुर्लभेन आत्ममृत्युना गृहपतया आप्त पशुभि का प्रीति साधिते चले। संपत्ति दुख का निरंतर स्रोत। हरि बोल। इसे अर्जित करना सर्वाधिक कठिन है और एक तरह से यह आत्मा के लिए मृत्यु स्वरूप है। भला अपनी संपत्ति से किसी को कौन सा लाभ मिलता है? इसी तरह कोई अपने तथाकथित घर, संतान, संबंधीगण तथा घरेलू पशुओं के स्थायी सुख कैसे प्राप्त कर सकता है, जो उसकी कठिन कमाई से पालित पोषित होते। देखिए जीवन की कितनी कटु सत्यता को बताया है कि हम भौतिक जगत में आते हैं, हम एक टेम्परेरी संबंध स्थापित करते हैं और उस टेम्परेरी संबंध को स्थापित करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, ये भी टेम्परेरी हमारे सामने। हम गृहस्थ जीवन में जाते हैं, बच्चे संतान होते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके लिए बड़ी मेहनत करके कमाते हैं, प्रतिष्ठा। तो इस तरह हम लोग कहते हैं संतान, घर, संबंधीगण और सबके प्रति हम लोग आसक्त हो जाते हैं, जिसको हम लोग बड़ी कठिनाई से धन प्राप्त करके उसके माध्यम से इनका पालन पोषण करते हैं। तो ये हमको नोट करके रखना। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोट किया कि इनको अर्जित करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, मनुष्य योनि कितनी दुर्लभ है और उसका हम लोग दुरुपयोग कहा गया है। दुरुपयोग क्यों है इसको हम आगे चर्चा करेंगे, एक एक चीज को हमको समझेंगे। ये भागवतम में प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से पूरे तत्व के हिसाब से पूरी एकदम कृष्ण विज्ञान जिससे सेल्फ रियलाइजेशन के हिसाब से बताया है। एवं लोकम परम विद्या नश्वरम कर्म निर्मितम सतुल्या तुल्यातिशय ध्वंसम यथा मंडलवर्तिनाम। मनुष्य को स्वर्गलोक में भी ऐसा स्थायी सुख नहीं मिल सकता, हरि बोल, जिसे वह अनुष्ठानों तथा यज्ञों से अगले जीवन में प्राप्त कर सके। हमने इस जीवन में बहुत सारे यज्ञ किए, अनुष्ठान किए स्वर्गलोक जाने के लिए, लेकिन स्वर्गलोक में भी हमको परमानेंट नहीं रखा जाएगा, वह भी भाड़े का घर है।
ब्रह्मांड के 14 भुवन में सारे घर भाड़े के घर हैं, पाताल से लेकर के सत्य लोक तक। अवधि कम बेसी हो सकती है, लेकिन धक्का मार के निकाला जाएगा। यहाँ तक कि भौतिक स्वर में भी जीव अपने बराबर बालों की होड़ से तथा अपने से बड़ों की ईर्ष्या से विचलित रहता है। हरि बोल। क्योंकि पुण्य कर्मों की समाप्ति के साथ ही स्वर्ग का निवास समाप्त हो जाता है, अतएव स्वर्ग के देवता अपने स्वर्गिक जीवन के विनाश की आकांक्षा से भयभीत रहते हैं। क्षीणे पुण्य मित्र लोकम विशंति, गीता के 90 अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने कहा। इसलिए उसकी दशा उन राजाओं की सी तरह रहती है जो समान जनता द्वारा ईर्ष्यावश प्रशंसित होते हैं, किंतु शत्रु राजाओं द्वारा निरंतर सताए जाते हैं, जिससे उन्हें कभी भी वास्तविक सुख नहीं मिल पाता। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। हम सोचते हैं ये बहुत बड़ा राजा ही है, वो भी सदैव चिंतित रहते हैं कोई दूसरा राजा उन पर आक्रमण करके उनके राज्य को नहीं हरा। उसी तरह इस भौतिक जगत में जितने भी बड़े धनी वर्ग में हैं, वो भी चिंतित रहते हैं कि मुझसे कोई आगे नहीं निकल जाए। हर जगह स्पर्धा है। सिरदार स्वामी ने छांदोग्य उपनिषद का यह श्लोक उद्धृत किया। तत् यते कर्मचितो लोक क्षीयते एवं एवामुत पुण्य चित्तो लोक क्षीयते। मनुष्य का वर्तमान भौतिक सुख जो उसके पूर्व कर्म का फल होता है, प्रारब्ध का फल होता है, समय के साथ नष्ट हो जाता है। इसी तरह भले ही पुण्य कर्म करने से कोई अगले जन्म में उच्च पद प्राप्त कर ले, किंतु यह भावी पद भी विनष्ट हो जाएगा। भौतिक भोग का आधार वह विशेष शरीर है जिसे मनुष्य ने अर्जित किया है। भौतिक शरीर कर्म चित्त अर्थात पूर्व कर्मों का संचित फल है। यदि किसी को सुंदर शिक्षा, लोकप्रियता, बल आदि से अलंकृत शरीर मिलता है, तो उसका भौतिक भोग का स्तर भी उच्च कोटि का होता है। जितना बड़ा हम चाहेंगे भौतिक, हमारे खर्चे भी महीने के बड़े फिक्स हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उच्च कोटि का होता है। उस हिसाब से हमको अपना फिजिकल स्टेटस, समाज में स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है। दूसरी ओर यदि कोई कुरूप, मंद बुद्धि, पंगु या घृणित होता है, तो उसे भौतिक उसकी बहुत कम आशा रहती है, किंतु दोनों ही दशाओं में स्थिति फड़फड़ाने वाली और क्षणिक। हरि बोल। दोनों ही स्थिति फड़फड़ाने वाली। एक तो क्या है, जिसके पास पैसा नहीं है वो प्रयत्न करता है कि कैसे मिल जाए, एजुकेशन मिल जाए, प्रतिष्ठा। और जिसके पास में है उसको मेंटेन करने में उसको डर लगता है कि कोई मुझसे आगे नहीं निकल जाए। पहली चीज तो मेंटेन करने में हालत हो जाती है कि मिनिमम तो, क्योंकि जो भी हाई सोसाइटी में पद मेंटेन करता है, जो कमाता सबसे पहले उसको, जितने उसके ऊपर आश्रित है उसको पहले पैसा नौकरी देना पड़ेगा, उसके बाद जो उसके पास बचेगा तब जाके वो अपने लिए यूज कर सकता है। देखिए कितना बड़ा, इसको तत्व को गहराई से सोचेंगे तो कितनी बात समझ में आएगी। जैसे सुंदर शरीर मिला है उसे फूल कर कुप्पा नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि मृत्यु शीघ्र ही ऐसी मादक स्थिति का अंत कर देगी। इसलिए जिसने घृणित परिस्थिति में जन्म लिया है उसे भी पछताना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका दुख क्षणिक है। सुंदर और कुरूप, धनी तथा निर्धन, शिक्षित तथा मूर्ख, सबों को कृष्ण भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भावनामृत के लिए ऐसी दरकार जरूरी नहीं है कि ये धनी होना चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, सुंदर होना चाहिए, क्वालिफिकेशन नहीं। भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए चाहे वो सुंदर हो, चाहे वो कुरूप हो, धनी हो या निर्धन हो, सबको पूरा अधिकार है भगवान की। ये है भगवान की भक्ति का दिव्य विशेष गुण, जिससे वे अपना स्वाभाविक पद प्राप्त कर सके। तो स्वाभाविक पद क्या है जीव का? जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जो कि इस भौतिक ब्रह्मांड से परे है। मूलतः प्रत्येक जीव कल्पना से परे सुंदर, बुद्धिमान तथा धनी होता है, और इतना बलशाली होता है कि उसका आध्यात्मिक शरीर सदैव जीवित रहता है। बोल। किंतु हम मूर्खतावश इस शाश्वत आनंदमय स्थिति को त्याग देते हैं, क्योंकि हम शाश्वत जीवन की शर्त को पूरा नहीं करना चाहते। शर्त यह है कि मनुष्य भगवान कृष्ण का प्रेमी बने। हरि बोल। यद्यपि कृष्ण प्रेम अतिशय आनंद है, जो भौतिक ब्रह्मांड के प्रखरतम आनंद से भी लाखों गुना
अधिक। हरि बोल। कृष्ण आनंद सच्चिदानंद है वो रियली, क्योंकि इसमें शाश्वत आनंद है। और भौतिक जगत में जो आनंद है वास्तव में उसको आनंद नहीं बोलते, भोग है, वो शरीर का भोग है। और वास्तविक आनंद तो आत्मा को है, सच, क्योंकि आत्मा सच्चिदानंद है। यद्यपि कृष्ण प्रेम अतिशय आनंद है, तो जो भौतिक ब्रह्मांड के प्रखरतम अंधकार आनंद से भी लाखों गुना अधिक है। किंतु मूर्छावश हम भगवान से अपना प्रेम व्यापार तोड़ लेते हैं और आत्म प्रवंचा तथा मिथ्या अभिमान के भौतिक परिवेश में स्वतंत्र भोक्ता बनने का कृत्रिम प्रयास करते हैं। स्वतंत्र भोक्ता बनने का कृत्रिम, देखिए, और ये कृत्रिम प्रयास की इच्छा कैसे जागरी होती है? कि माया नचाती है। किसके माध्यम से? रजोगुण तमोगुण सदोगुण के माध्यम से माया नचाती है। इतना काम कर, ये कमा, महत्वाकांक्षी बनाने का प्रयत्न करती है। और हमारे को बताती है, ये हमारे मन में स्थापित करती है, ये भौतिक जगत शाश्वत है, यहाँ का सुख शाश्वत है, जो लेकिन सच तो इसका उल्टा है। तो इस प्रकार जीव भ्रमित होकर करके मनुष्य योनि, जो कि बहुत दुर्लभ है, उसका अपव्यय करता है, उसका दुरुपयोग करता है। और फिर उसके बाद में पुनः जब शरीर छोड़ता है तो अगला माँ का गर्भ तैयार रहता है उसके लिए, सोचिए। और फिर वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र चलता रहता है। कोई व्यक्ति इस ब्रह्मांड के उच्चतम स्वर्गलोक को भले ही प्राप्त कर ले, किंतु वह नाना प्रकार के तापों से पीड़ित रहेगा। इस भौतिक जगत में हर बद्धात्मा महानतम व्यक्ति बनना चाहता है, इसलिए वह समान इच्छा वाले लोगों द्वारा निरंतर सताया जाता है। यह स्थिति प्राय भौतिक जीवन की चूहा दौड़ कहलाती है। यहाँ तक कि स्वर्ग में भी स्वर्गिक सिद्धि के लिए ऐसी चूहा दौड़ होती है। क्योंकि कुछ व्यक्ति अनिवार्यता है हमारी उपलब्धियों से बढ़कर सिद्ध होते हैं। अतः हम जिन पुरस्कारों के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, उन्हीं का भोग अन्यों द्वारा होते देखकर हमारे हृदय ईर्ष्या से जलते रहते हैं। और चूंकि हमारी सारी स्थिति क्षणिक होती है, इसलिए हमें भय, चिंता तथा मृत्यु का सामना स्वर्ग तक में करना पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो चीज स्थायी नहीं है, क्षणिक है, उसके अंदर में शोक, मोह, भय रहेगा। ये हमने कई बार चर्चा की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप मिटा नहीं सकते इसको कोई भी। क्षणिक हमको मालूम है, तो शोक क्या है? चला गया तो जाना ही है। मोह कि ये मेरा है, और भय क्या? ये चला नहीं जाए। तो असत्य चीज के प्रति, टेम्पररी चीज के प्रति, क्षणिक चीज के प्रति ये तीन चिंताएं हमेशा सताती रहती है। यहाँ पर दिया उदाहरण अत्यंत उत्तम है। छोटे छोटे राजाओं की प्रशंसा भले ही सामान्य नागरिकों द्वारा उनकी संपत्ति, शक्ति तथा यश के लिए की जाए, किंतु ऐसे राजा स्वयं भी अन्य राजाओं से इस प्रतिस्पर्धा तथा धमकी के कारण ईर्ष्या, असहमति तथा भय से निरंतर दग्ध होते रहते हैं। इसी तरह आधुनिक राजनीतिक ईर्ष्या तथा भय से निरंतर प्रताड़ित होते रहते हैं कि इस बार मुझे इलेक्शन में पूरा मैं जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, है, वो हमेशा भयभीत रहते हैं। श्री भक्ति शास्त्री ठाकुर ने इंगित किया कि भौतिक सुख की चाह से तथा दुख से बचने के लिए इच्छुक होने से बद आत्माएं यौन संबंधों की शरण लेते हैं और इस सकाम कर्मों के कठिन श्रम के समक्ष आत्मसमर्पण कर देते हैं। किंतु जो प्रबुद्ध अर्थात बुद्धिमान होते हैं, वे ऐसे स्थूल भौतिकतावादी प्रयासों की चरम व्यर्थता का अनुभव कर सकते हैं। मनुष्य के कथाकथित पत्नी, घर, बच्चे, संबंधी, बैंक खाता आदि सभी नश्वर माया जाल है। और प्रकट होकर भी वे किसी की इंद्रियों को असली संतोष प्रदान नहीं कर पाते। वास्तविक संतोष किसका है? वास्तविक कल्याण, आनंद किसका है? शरीर के भीतर जो बैठा हुआ आत्मा है। इस जगत में धन अर्जित करने के लिए प्राय आत्महंता बनना पड़ता है। भौतिकतावादी कार्यों से आनंद की प्राप्ति की संभावना नहीं रहती, क्योंकि नश्वर इंद्रिय विषयों का पीछा करने से वह नश्वर इंद्र द्वारा समाप्त संपन्न होते। हरि बोल। जब बद्ध जीव को उसका लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो वह गर्वित हो उठता है और दूसरों के समक्ष डींगे मारने लगता है, मानो उसकी उपलब्धियां स्थायी हो। कितनी बढ़िया बात है। देखिए, हमको कोई कष्ट है या कोई चीज की भौतिक कमी है, उसको जब हम प्राप्त कर लेते तो सोचते ये बहुत बड़ी सक्सेस है।
अरे वास्तविक सक्सेस तो इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से निकलना, यही वास्तविक सफलता है। यहाँ पर कितनी बढ़िया था, उसको हम लोग मानो उसकी उपलब्धियां स्थायी हो, समझता कि ये जो मैंने प्राप्त किया है ये स्थायी है, ये कभी भी नष्ट नहीं हुई। और जब वह पराजित होता है तो शोक में डूब जाता है। अपने को कर्ता मानने की ऐसी प्रवृत्ति छिन्न बुद्धि की परिचायक है। जो ये ऐसा सोचता है कि भौतिक जगत में सब कुछ शाश्वत है, जो मैंने प्राप्त किया है वो हमेशा रहेगा, वो क्या है, छिन्न बुद्धि वाला, वो प्रबोध नहीं है, वो कोविड नहीं है, बुद्धिमान नहीं है। क्योंकि वास्तव में जीव केवल भौतिक शरीर के भीतर इच्छा ही करता है। यह शरीर ईश्वर के नियंत्रण में प्रकृति के शक्तियों द्वारा गतिशील बनता है। स्वामी सेवक, पिता पुत्र, पत्नी पति पत्नी जैसे संबंध शुभ कामना तथा सेवा के आदान प्रदान पर आधारित होते हैं, जिनसे भौतिक तृप्ति की अनुभूति होती है। किंतु ऐसी क्षणिक भक्ति से आत्मा को शाश्वत लाभ नहीं पहुंच सकता है। ऐसी क्षणिक तृप्ति द्वारा माया बद्ध जीव को सारे संसार में भटकाती रहती है, और वह भौतिक प्रकृति द्वारा प्रदत्त कर्म फलों को भोगता रहता है। कर्म के सूक्ष्म नियमों के अनुसार ही जीव को सुख दुख प्राप्त होते हैं। किसी को बलपूर्वक सुख नहीं मिल सकता। हरि बोल। अजित कोई चाहे कि मैं अपने प्रयास से मैं ये चीज को अर्जित कर सकता हूँ, नहीं हो सकता है। जो ऐसा हम करेंगे कल प्रारब्ध के अनुसार हमें मिलेगा। तो जिनकी बुद्धि विमल है उन्हें भगवान के चरणों शरण में जाना चाहिए, और स्थायी भौतिक सुख की हर्ष पद तलाश छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि कभी भी भौतिक सुख स्थायी नहीं हो सकता है। क्योंकि ऐसी तलाश कुत्ते द्वारा अपनी पूंछ की तलाश के समान है। तो ये इसमें हम लोग ने पढ़ा है, कोई चाहेगा कि कुत्ते की पूंछ को पकड़ कर नदी को पार कर जाएगा, तो ये क्या है, ये मूर्खता है। तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातम् ब्रह्मणि उपशम आश्रयम्। अतः जो व्यक्ति गंभीरता पूर्वक असली सुख की इच्छा रखता हो, तो जो वास्तव में अपने कर्तव्य में वास्तव में वो सीरियस हो। अगर मनुष्य योनि जो दुर्लभ है, इतने दुर्लभ है, इसका सदुपयोग नहीं करता है और उसका सदुपयोग करने के लिए सीरियस नहीं होता है या उसकी कामना नहीं करता है, उसे प्रमाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए। अतः जो व्यक्ति गंभीर असली सुख की इच्छा रखता हो, जो वास्तव में इच्छा रखता है, तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए कि ये मनुष्य रीति दुर्लभ है, इसका मैं कैसे सदुपयोग कर सकूं, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए, पहला स्टेप है प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए और दीक्षा द्वारा उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। प्रामाणिक गुरु की योग्यता यह होती है कि वह विचार विमर्श द्वारा शास्त्रों के निष्कर्ष से अवगत हो चुका होता है और इन निष्कर्षों विषय में अन्य को आश्वस्त करने में सक्षम होता है। हरि बोल। ऐसे महापुरुष जिन्होंने समस्त भौतिक बातों को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, उन्हें प्रामाणिक गुरु मानना चाहिए। तो प्रामाणिक गुरु कौन है, इसके बारे में यहाँ पर बहुत बहुत सुंदर बात कहते हैं। वास्तविक में प्रामाणिक गुरु कौन है, हरि बोल। वही गुरु जो हमें बताए हम कौन है, हम आत्मा है, भगवान कौन है, परमात्मा है, भगवान से मेरा क्या संबंध है, जीवन स्वरूप और कृष्ण नित्य दास, वो सेव्य भगवान है, हम सेवक है। भगवान अंशी है, हम उनके अंश हैं। अंश का कर्तव्य अंशी की सेवा करना। और जब ये चीज कौन बता सकता है, केवल प्रामाणिक शास्त्र। और वो प्रामाणिक शास्त्र को हम कैसे समझ सकते हैं, प्रामाणिक गुरु के माध्यम से। नहीं तो कुछ भी मत्थे नहीं पड़ेगा, कुछ भी मत्थे नहीं पड़ेगा। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तो वो अपना ज्ञान हृदय में हमारे प्रकाशित नहीं होगा। केवल गुरु के माध्यम से दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है। दिव्य ज्ञान ही दे प्रकाशित, तो ये चीज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन निष्कर्षों विषय अन्य को हासिल करने में ऐसे महापुरुष जिन्होंने समस्त भौतिक बातों को त्याग कर भगवान की संख्या दिए, उन्हें प्रमाणिक गुरु मानना चाहिए।
श्री सिद्धर स्वामी के अनुसार यहाँ प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य कहते हैं, शाब्द शब्द वैदिक वाक्यम का तोत्र का और परे भगवान का। प्रामाणिक गुरु को निष्णातम होना चाहिए, अर्थात उसे प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों का गहन अनुभव होना चाहिए और भगवान का व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए। तो गुरु की योग्यता के बारे में, क्वालिफिकेशन के बारे में, ऐसा न होने पर तथाकथित गुरु अपने शिष्य के संदेह को दूर नहीं कर सका। इसलिए कहा तथाकथित, वास्तव में तथाकथित माने वो वास्तव में गुरु प्रमाणिक गुरु नहीं है। अपने शिष्य के संदेह को वो दूर नहीं कर सकेगा और इस निष्ठावान छात्र को भगवतान वापस ले जाने में असमर्थ होगा। वेदों तथा कृष्ण के अनुभूत ज्ञान का लक्षण उपसमाश्रय है। दूसरे शब्दों में प्रामाणिक गुरु वह है जो भौतिकतावादी समाज, मैत्री तथा प्रेम की चमक दमक वाले मोह से विरक्त हो चुका हो। भौतिक जगत अंतर्गत मनुष्य निश्चित रूप से महान बुद्धिजीवी, सशक्त राजनीतिक, अनेक सुंदर बच्चों का प्यारा पिता, सुसम्मानित कल्याण कार्यकर्ता या बहु प्रशंसित तथा सफल व्यापारी बनने के प्रति आकृष्ट रहता है। लेकिन देखिए, लेकिन इनमें से एक भी भौतिक पद न तो स्थायी है न स्थायी सुख प्रदान करने वाला है। क्योंकि ये सारे के सारे उस मूलभूत भ्रांति पर आधारित है जिससे मनुष्य अपनी पहचान भौतिक शरीर के रूप में करता है, जबकि कुछ भी जो भी अर्जित है वो सब टेम्परेरी है। जो भी हम अर्जित किए हैं ये यहाँ पर ही छोड़ के हमें जाना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति आसानी से अनुभव कर सकता है कि वह शरीर नहीं बल्कि चेतना है। तो ये चीज सबको रियलाइजेशन हम लोग ने कितनी बार जीवन जिज्ञासा के कोर्स में बताया, एग्जाम्पल देके बताया है। किसी का आत्मा निकल जाती है, शरीर तो वैसा का वैसा पड़ा रहता है, वैसा ही दिखाई देता है, लेकिन उसकी चेतना नहीं रहती है, वो एक लोथड़े के समान हो जाता है। तो वो चेतना, बल्कि वो क्या है, चेतना आत्मा का लक्षण है। वो चेतना जो उस शरीर को कभी सुंदर कहता है, ज्ञानवान कहता है, गुणवान कहता है, बहुत ऊंचे पोस्ट का कहता है, राजा किसी को कहता है, लेकिन जैसे ही चेतना निकल जाती है, सारी जो भी उसके उपाधियां हैं तुरंत खत्म हो जाती है। कोई ये भी नहीं बोलता मिस्टर सो एंड सो या मिसेस सो एंड सो, बोलता बॉडी को जल्दी से उठाओ। तुरंत सारी उसके जो क्वालिफिकेशन है, उसके जो संज्ञा है, सब खत्म हो जाती है। यदि कोई अपने शरीर के किसी अंग को खो देता है तो भी वह चेतन जी ही रहता है। अंतुगता मृत्यु के समय सारा शरीर नष्ट हो जाता है और जीव को नया शरीर मिलता है। चेतना के रूप में अपनी पहचान का प्रारंभिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार कहलाता है। हरि बोल कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। किंतु इस प्रारंभिक ज्ञान से परे यह विस्तृत विषय है कि 84 लाख योनियों का चक्कर लगाते हुए आत्मा अस्तित्व में कैसे आया, और यदि जीव भौतिक शरीर न होकर चेतना है तो उसका किसी उच्च पद पर कोई आदि स्थान होना चाहिए। दंड में पुरस्कार भी छिपा रहता है। हरि बोल, दंड में पुरस्कार भी छिपा रहता है। जो सशक्त व्यक्ति दंड दे सकता है वह पुरस्कार भी दे सकता है। अतः ऐसे जीव के लिए जो जन्म जरा व्याधि मृत्यु से युक्त कष्टप्रद भौतिक शरीर धारण करने पर बाध्य होता है, दंड के विधान का अर्थ है कि उसके लिए पुरस्कार भी है। यद्यपि हम भूल से भौतिक इंद्रिय तृप्ति को जीवन का परम पुरस्कार मान लेते हैं, किंतु भौतिक सुख वास्तव में दंड का दूसरा रूप है। हरि बोल। क्यों? सिंपली बोल देंगे, अभी तो आया तो उसको पुरस्कार सकते हैं, भगवान की कृपा है, हमने ये किया, अरे इसने मंत्र करवाया, ये तांत्रिक के चलते मेरे को ये चीज मिल गया है। लेकिन वास्तव में ये दंड है, क्योंकि स्थायी नहीं रहेगा, ये कष्ट का कारण बनेगा। क्योंकि इसे मनुष्य जन्म के चक्र में घूमने के लिए लुब्ध होता है। दूसरा दंड क्या है कि ये तो चला जाएगा, और उसके बाद में जो सबसे बड़ा दंड है कि पुनः उसे भौतिक जगत में आना पड़ेगा, दूसरी माता के गर्भ में जन्म लेकर कर फिर वो जंतु के चक्र में घूमते रहना पड़ेगा। क्योंकि इसे मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र में घूमने के लिए लुब्ध होता है। पाश्चात्य देशों में उग्र कैदियों को एकांतवास दिया जाता है, जबकि शिष्ट कैदियों को जेल अधिकारी के बाग में या पुस्तकालय में पुरस्कार स्वरूप काम करने दिया जाता है। किंतु कारागार के भीतर तो कोई भी पद आखिर दंड ही है।
चाहे वो ए क्लास का कैदी हो, चाहे बी क्लास का कैदी हो, चाहे वो सी क्लास का कैदी हो। इसी तरह भौतिक इंद्रिय भी उच्च तथा निम्न कोटिया जीव के चरम पुरस्कार की व्याख्या नहीं कर पाती। असली पुरस्कार तो भगवत धाम में आनंद तथा ज्ञान से युक्त जीवन है। हरि बोल। ये वास्तविक में पुरस्कार है, क्योंकि ये शाश्वत है, आत्मा के कल्याण के लिए है, आत्मा को आनंद प्रदान करने वाला है। जहाँ किसी तरह का दंड नहीं होता, ईश्वर का धाम वैकुंठ है, जहाँ कोई कुंठा नहीं है, अर्थात मुक्त आनंद है। वैकुंठ में कोई दंड नहीं होता। यह तो नित्य वर्धमान आनंद का स्थान है। प्रामाणिक गुरु वह है जो इन विषयों में अपनी कल्पना के आधार पर नहीं, देखिए कितनी बार, अपने एजम्पशन के आधार पर नहीं, अपितु प्रामाणिक वैदिक साहित्य के परिपक्व ज्ञान में जो भगवान की हेतु की कृपाई साहित्यिक अभिव्यक्ति है तक छूता है। भगवान ने गीता में कहा है, असदाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतपः अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संतार वर्तम। ये प्रथम तो अर्जुन, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। इसलिए गुरु को चाहिए कि शिष्य में भक्ति जागृत करे। यहाँ पर उस माता का उदाहरण दिया जा सकता है जो अपनी संतान के कमरे में जाकर उसे जगाती है, जिससे वह पाठशाला जा सके। यद्यपि बालक उठना नहीं चाहता, किंतु ममतामयी माता उसे उठने के लिए बाध्य करती है, जिससे वह पाठशाला स्कूल जाकर शिक्षित बन सके। उसी तरह प्रमाणिक गुरु सुप्त जीव को जगाकर गुरुकुल या गुरु के आश्रम भेजता है, जहाँ उसे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके। हरि बोल। तो यह यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बताया, भक्ति ही परम है, जो ही वास्तविक पुरस्कार है। और ये चीज गुरु के माध्यम से, प्रामाणिक गुरु के माध्यम से ही संभव है। यदि शिष्य को कृष्ण भावनामृत की महत्ता के विषय में शंका हो, तो प्रामाणिक गुरु को चाहिए कि श्रेष्ठ ज्ञान द्वारा उसे दूर करे। जो व्यक्ति कृष्ण या वैदिक ज्ञान के प्रमाण के विषय में शंका करता है, वह प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। दूसरी ओर किबा प्रिय विप्र किबा न्यासी सूत्र के अनुनय जय कृष्ण तत्व भेता से गुरु है। हरि बोल। किसी भी जाति का व्यक्ति प्रामाणिक गुरु बन सकता है यदि वे कृष्ण के विज्ञान को, तत्व को जानता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा। तो यहाँ पर गुरु के बारे में बता रहे हैं, प्रामाणिक गुरु कैसा होना चाहिए। जारे देखो तारे का कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हो तारो यही देश। हर व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के उन आदेशों का पालन करने की शिक्षा दो जो भगवत गीता तथा श्री भागवत में दिए गए। हरि बोल। इससे गुरु बनकर इस धरा के प्रत्येक निवासी का उद्धार करने का प्रयास करिए। और इसके अंदर में सब चीटी सब कुछ आ गए हैं, सब प्रत्येक जीव का लिखा है, कहीं मनुष्य का नहीं लिखा है। प्रत्येक निवासी, निवासी मतलब जो इस भौतिक जगत में, भौतिक जगत में चीटी से लेकर ब्रह्मा तक है, प्रत्येक निवासी का उद्धार करने का प्रयास करो। चेतन चरितामृत की मध्य लीला के 7वें अध्याय में लिखा, केवल भगवान के आदेश से गुरु बना जा सकता है, अपने तथाकथित पांडित्य से। हरि बोल। माने गुरु के बिना कुछ भी नहीं है। प्रामाणिक गुरु का कर्तव्य है कि वह शिष्य को कृष्ण से जोड़े। कोई विद्वान या चिंतक तब तक अन्य जीव को कृष्ण से जोड़ने की शक्ति नहीं रखता जब तक वह स्वयं कृष्ण से जुड़ा न हो। पहले आचार और फिर प्रचार। यद्यपि बहुत से क्रीड़ा प्रशंसक व्यायाम संबंधी स्पर्धाओं में उपस्थित रहते हैं और कठिन कर्तव्यों के प्रति वाह वाह करते हैं, किंतु भगवान ऐसे दर्शक नहीं, न ही वे योग के नाम पर मुख्य व्यक्तियों द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले आसनों की वाहवाही करते हैं। जो कहते हैं ना, जो हम लोग जिम में जाते हैं, योगा सिखाते हैं, प्राणायाम है, ये सब जो चीजें हैं ये भक्ति नहीं है। न ही भगवान दार्शनिक चिंतन के घटिया दर्ज के प्रयासों से प्रभावित है। जो योगी होते हैं दार्शनिक चिंतन के द्वारा जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं, क्योंकि भगवान पहले भगवत गीता में अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। शिणु में परमम वचन, भगवान के शब्द परम वचन है, परम वचन अर्थात ज्ञान की पराकाष्ठा है। कृष्ण का कथन है, यत् ज्ञात्वा ने भूयो अन्य ज्ञात्वा अव्ययम
अवशिष्यते। जब तुम इस ज्ञान को जान लोगे तो आगे जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। कृष्ण ने इस ज्ञान को राज विद्या ही कहा गया है। भगवान का ज्ञान, वेदांत का मतलब जो हम लोग कई बार चर्चा करते हैं, वेदांत का अर्थ होता है जहाँ ज्ञान का अंत होता है। और वास्तविक ज्ञान क्या है कि कृष्ण ही भगवान है और कृष्ण ही सदैश्वर से युक्त है। वही हमारे वास्तविक शाश्वत माता पिता वेल विशर है। वही हमें इस जन्म मृत्यु जन्म आदि के चक्र से मुक्त कर सकते हैं। यही ज्ञान है और इसी ज्ञान को राज विद्या भी कहा गया है। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण का प्रेमी नहीं बनता तो कृष्ण से उसका संबंध अप्रत्यक्ष अर्थात माया के माध्यम से होता है। हरि बोल। तो देखिए कितना सुंदर वर्ड लिखा है कि अगर कोई डायरेक्टली कृष्ण से संबंध नहीं रखता है, कृष्ण की भक्ति नहीं करता है, तो इनडायरेक्टली वो कृष्ण से संबंध रखता है। कैसे? फिर भगवान अपनी शक्ति, बहिरंगा शक्ति, इस प्रकृति भौतिक जगत माया कहती है कि ये भौतिक भोग भोगना चाहता है तो चलो तुम इसको अपने संरक्षण में अपने अंडर में रख लो, बांध लो। माया बांध लेती है और फिर हमें केवल झूठा सपना दिखाती है। एकदम वर्ड लिखेंगे, झूठा सपना। हम सोचते हैं हम लोग जगे हुए हैं, वास्तव में हम लोग सोए हुए हैं। जगना उसको कहते हैं जिसको आध्यात्मिक ज्ञान हो, जिसको अपने आत्मा का ज्ञान हो, आत्मा के कल्याण करने की विधि जानता हो, भगवान को जानता हो, गुरु के संपर्क में हो, उसी को ही जागृत अवस्था में कहा जाएगा। नहीं तो वास्तव में वो सोया हुआ, भौतिक दृष्टि से सोया हुआ है, जगा हुआ है। आध्यात्मिक दृष्टि से वो सोया हुआ है। यह विचार कोई व्यक्ति आसनों द्वारा या ब्रह्म के मूर्तापूर्ण चिंतन द्वारा भगवान को आकृष्ट कर सकता है। निसंदेह माया की उपज। अगर हम सोचें कि हम अपनी किसी भी माने टेम्परेरी ये सब चिंतन के द्वारा, आसनों के यम नियम, ये आसन करते हैं ना जो प्राणायाम, इसके द्वारा हम लोग भगवान को आकृष्ट कर सकते हैं, ये वास्तव में हमारा भ्रम है। जो व्यक्ति भगवान की बहिरंगा माया शक्ति द्वारा कृष्ण से जोड़ता है वह भौतिक गुरु के रूप में अपने दाता के शिष्य को उसी माया से जोड़ सकता है। दूसरी ओर भगवत गीता में कहा गया है बहुत सुंदर से, महात्मनास्तु मां पार्थ देवी प्रकृति आश्रिता भजन अन्य मनसो ज्ञात्वा भूताति अव्यय। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। मोह मुक्त, मोह से जो मुक्त है, अर्थात जो भगवान के शुद्ध भक्त है। जो लोग वास्तव में महात्मा है वे भगवान की अंतरंग शक्ति के शरणागत होते हैं, और जो भगवान के शरणागत नहीं होते हैं वो भगवान की बहिरंग शक्ति के अंदर उसके चंगुल में फंसे रहते हैं और वे अन्यों को अपनी ही तरह अंतरंग आह्लादित शक्ति से जोड़ सकते हैं। केवल गुरु भगवान का शुद्ध भक्ति है हमें भगवान से जोड़ सकता है, और इसके अलावा ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं है। भगवत गीता में महात्मा का वर्णन इस प्रकार हुआ है, वासुदेव सर्वभूति से महात्मा दुर्लभ है। यह मुझे समस्त कारणों का और सभी अस्तित्व का कारण मानता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे गुरु की जो इस परिपक्व ज्ञान को प्राप्त हुआ रहता है कि वासुदेव ही सर्वस्व है, ही शरण ग्रहण करनी चाहिए। तो अभी तक हमने देखे पढ़ता है भौतिक जगत के बारे में, जीव के बारे में, भगवान के बारे में, शुद्ध भक्त के बारे में, सारे एक एक चीज करके यहाँ पर प्रभुपाद जी तात्पर्य के माध्यम से एक एक चीज को समझा रहे हैं। नारद मुनि के अनुसार जो विद्वान से गुरु हरि, ऐसे महात्मा को साक्षात कृष्ण की बाई अभिव्यक्ति मानना चाहिए। वो कृष्ण ने भी ये कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कैंटो 11 का। यही इसी कैंटो में हम लोग पढ़ेंगे। भगवान से लिखित उद्धव को यही बात कहेंगे कि गुरु के बारे में क्या बोलते हैं, आचार्य में माँ भी जानी अवन्य अवन्यत कर न मर्त्य बुद्धिया सूयत सर्वदेव मयो गुरु हरि भो। मनुष्य को चाहिए कि आचार्य को आचार्य को प्रामाणिक, जो हमारे जिसको साधु कहते हैं, गुरु साधु और शास्त्र,
गुरु है जो प्रेजेंट में है, जो हमें दीक्षा देता है, शिक्षा गुरु होते हैं। शास्त्र जो प्रभुपाद जी हम लोग इतने सारे, तो साधु वो आचार्य हैं जो परंपरा से जुड़े हुए आते हैं। तो वो साधु आचार्य, तो कहते मनुष्य आचार्य को साक्षात मेरा स्वरूप माने, तो किसी तरह से उसका अनादर न करे, उसे सामान्य व्यक्ति समझकर उससे ईर्ष्या न करे, क्योंकि वह समस्त देवताओं का प्रतिनिधि होता है। हरि बोल, कितना बड़ा देखिए ये सब, इसमें हम लोग उदाहरण दे सकते हैं। नारद मुनि, हा हा हरि बोल, ये उज्ज्वल प्रभु जी अभी गौर पूर्णिमा चल रहा है, क्या चीज, गुरु पूर्णिमा चल रहा है, अभी एक पढ़ रहे हैं हम लोग हाँ गुरु माता के जी, विषय में। हाँ ये गुरु पूर्णिमा 29 तारीख की है माता जी, लेकिन 29। अभी ये गुरु पूर्णिमा का ही चल रहा हाँ है सब। वो चल रहा है, तो 29 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, हाँ? ठीक है ना जी, अच्छा हुआ माता जी ने याद दिलाया। हरि बोल। श्री विश्वनाथ चटर्जी ठाकुर साहब, यदि गुरु उच्च ज्ञान द्वारा अपने शिष्य की शंकाओं को दूर नहीं कर सकता, तो वह शिष्य धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन के प्रति निराश हो जाएगा। हरि बोल। देखिए गुरु का कितना बड़ा दायित्व होता है, क्योंकि नकली गुरु अपने शिष्य को कृष्ण नहीं मिला सकता, क्योंकि इसमें ऊपर में लिखा है पहले उसको भी पहले उसी तरह का अपने आचरण में अपने को लाना पड़ेगा, नहीं तो वो उस शिष्य को, उस शिष्य का कल्याण नहीं कर सकता, कृष्ण से नहीं मिला सकता, क्योंकि नियम है रसवज रसो अपि अश्य। अतः कृष्ण के सानिध्य का आनंद प्राप्त न कर सकने से शिष्य भौतिक सुख की ओर पुनः आकृष्ट होगा। ये देखिए कितनी बढ़िया बात है। देखिए जब तक कृष्ण के बारे में नहीं बताएंगे, केवल हम लोग चिंतन करेंगे, ज्ञान करेंगे, उस चिंतन ज्ञान से तो आनंद आएगा नहीं, आत्मा को तो सुख का आनंद आएगा नहीं। और उस चलते जब शाश्वत आनंद तो हरि नाम में है, हरि नाम की भक्ति में है, अगर वो नहीं मिलता है तो 110% वो व्यक्ति भौतिकता में फंसना ही फंसना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो फंसेगा ही फंसेगा भौतिकता में। कितनी बढ़िया बात लिखा है। ऐसे अशक्त अनक्वालिफाइड गुरु का अशक्त शिष्य 7 वर्ष के अपने प्रयास में धीरे धीरे हतोत्साहित हो उठेगा और पुनः स्त्रियों, धन तथा कल्पना एवं चिंतन आधारित तथाकथित बौद्धिकता जैसे माया के प्रलोभनों द्वारा मोहित हो जाएगा। हरि बोल। प्रामाणिक गुरु के और अधिक लक्षण उपदेशा मित्र में दिए गए हैं। जो पहला श्लोक है बहुत सुंदर श्लोक है। वाचो बेगम मनस क्रोधा बेगम जीवा बेगम उद्रपस्त बेगम एतान बेगान यो विषहेत धीर सर्वाम अतिमाम पृथ्वीम स शिष्यात्। वही पूरे विश्व में शिष्य बनाने के योग्य है। हु इज द क्वालिफाइड गुरु? जो धीर पुरुष बोलने की उत्कंठा, मन की मांगों, क्रोध के कार्यों तथा वाणी, उदर और जन्नेन्द्रियों की उत्कंठाओं को सह सकता है, वह सारे विश्व में शिष्य बनाने के योग्य है। हरि बोल। श्री शक्ति ठाकुर ने कहा है, उपस आश्रम क्रोध लोभाद्य वशीभूतम। प्रामाणिक गुरु सामान्य क्रोध, लोभ तथा काम वासना के वशीभूत नहीं हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट। भक्ति शास्त्री ठाकुर साहब, जिस व्यक्ति ने संसार की असारता को समझ लिया है, असारता माने यह संसार जिसमें कोई सार नहीं है, नीरस है, नीरस, वही गुरु के निकट तक जा सकता है। पिछले 2 श्लोकों में पार्थिव तथा स्वर्गिक इंद्रिय तृप्ति की व्यर्थता का वर्णन हुआ है। जब यह सहज निष्कर्ष निकलता है कि जिसने यह सब समझ लिया है उसे प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। कि यह भौतिक जगत दुखालय है, कोई इसमें सुख नहीं है। जिसने इस चीज का अनुभव कर लिया है उसे प्रमाणिक गुरु पर जाने। प्रमाणिक गुरु बैकुंठ लोक जैसे दिव्य लोकों की ध्वनि को प्रसारित करता है। वो प्रमाणिक गुरु वो है जो भगवान के बारे में करता है, शाश्वत धाम के बारे में बताता है, बैकुंठ के बारे में बताता है, गोलोक के बारे में बताता है, वही प्रामाणिक गुरु है। दिव्य लोकों के निवासी जिनमें स्वयं भगवान मुख्य है। हरि बोल। न तो बहरे बहरे न गूंगे,
वे असीम आनंद तथा ज्ञान के माध्यम से निरंतर संचार स्थापित किए रहते हैं। और प्रमाणिक गुरु आनंद तथा ज्ञान की इस ध्वनि को अपने शिष्य तक प्रेषित कर सकता है, प्रवाहित कर सकता है। जिस तरह रेडियो संसारी समाचार प्रसारित करता है, उसी तरह प्रमाणिक गुरु बैकुंठ के समाचार प्रसारित करता है। हरि बोल। तो वो बताता है धाम के बारे में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बड़ा बड़ा वैज्ञानिक होता है जो कहता है मैं पूरे भौतिक जगत के बारे में सब कुछ जानता हूँ। आप सोचिए, उससे पूछिए कि इस ब्रह्मांड, यहाँ इस माने भगवान की सृष्टि के अंदर में कितने ब्रह्मांड है। अच्छा, कितने ब्रह्मांड की बात छोड़ दीजिए, एक ब्रह्मांड के अंदर में कितने लोक हैं। अच्छा, उसके बाद छोड़ दीजिए, उसको बताइए कि ये जो अभी जिसको हम लोग विश्व कहते हैं, क्या इसके बाहर कुछ नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा है ना कि सातवें अध्याय के 15, सातवें कैंटो के 15वें अध्याय में पढ़ा है ना, जम्बू द्वीप। हरि बोल। जम्बू द्वीप में 9 वर्ष होते हैं। सोचिए, किसी को मालूम है? ये तो प्रभुपाद जी, ये तो भाग्यतम है, व्यासदेव जी की कृपा है जिन्होंने हमने बताया। अरे कि एक ब्रह्मांड में कितने 14 लोक है, एक लोक में कितना पूरा अलग अलग हमने पढ़ा है। इसकी पुष्टि नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा होती है। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। गुरु अपने शिष्य तक कृष्ण के पवित्र नाम को प्रेषित करता है, जो साक्षात कृष्ण से अभिन्न है। प्रमाणिक गुरु अपने शिष्य को बताए कि हर जीव गुणात्मक रूप से भगवान से एकाकार है, किंतु मात्रा की दृष्टि से भिन्न है। और इस शिष्य को भगवान की प्रेमा भक्ति में लगाता है। चूंकि गुणात्मक दृष्टि से जीव भगवान से एकाकार है और उसका अंश रूप है, एक है, इसलिए उन दोनों के मध्य नित्य प्रेम संबंध होता है। और चूंकि मात्रा की दृष्टि से जीव भगवान से भिन्न है, अतः उसका संबंध शाश्वत दासता का होता है। हरि बोल। तो शाश्वत संबंध क्या? जीव है, स्वरूप कृष्ण नित्य दास। पहला तो ये चीज होगी। अब वो जो नित्य दास है, तो दास क्यों बोलते हैं भाई? दास इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो क्वालिटी में तो एक है, लेकिन क्वांटिटी में कम है, इसलिए वो अंशी है। भगवान, सॉरी, अंश है, भगवान अंशी है। वो दास है, भगवान स्वामी है। तो गुणों की दृष्टि से वो अभिन्न है, किंतु गुणों की क्वांटिटी के अनुसार वो भिन्न है। अतः उसका संबंध शाश्वत दासता का होता है। श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर के अनुसार भले किसी को अत्यंत योग्य तथा प्रामाणिक गुरु प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हो, किंतु यदि उसे सकाम कर्मों में मानसिक चित्त में रुचि बनी रहती है, तो उसकी प्रगति रुक जाएगी। अभी भी मेरी भौतिक इच्छाएं हैं और मेरी को दर्शन शास्त्र समासिक चिंतन, यानी जो ज्ञानी लोग करते हैं, उसकी प्रगति कौन सी प्रगति रुक जाएगी? उसकी आध्यात्मिक प्रगति रुक जाएगी। वह प्रगति भक्ति, माने भक्ति रुक जाएगी, जो उसे इस भौतिक जगत से वास्तव में छुटकारा दिला सकती है। किंतु यदि धीर शिष्य अपने प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करता है, तो भगवत गति में पूर्ण ज्ञान तथा आनंद के संप्रेषण में कोई अवरोध नहीं रहता है। हरि बोल। अच्युत अजय दास प्रभु। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु। यही हाँ विराम प्रभु। करेंगे, हाँ, इसी में यही कोई ग्राम प्रश्न। करने से अच्छा होगा। नहीं तो वो फिर वो क्या है ना, वो माने फ्लो, और वो जो इसमें क्या बोला पता नहीं, वो खो गया। तो अभी हम लोग यही विराम देते हैं। और इसमें आज हम दोनों ने क्या पढ़ा है? भौतिक जगत की कटुता। देखिए कितना बढ़िया। जानते सब है हम लोग, है ना? और सच पूछा जाए तो कुछ भी नहीं जानते हैं। तो जानना किसको कहते हैं, ये थोड़ा सा हम 2 मिनट चर्चा करेंगे। केवल यहां तक का ज्ञान, उस इसको ज्ञान केवल हमें ज्ञानी बना देगा, घमंडी बना देगा। लेकिन इस ज्ञान को मत कर करके अपने जीवन में उतार के रियलाइजेशन जब तक नहीं होगा, तब तक हमारी चेतना में परिवर्तन 0.000% भी नहीं आएगा। और ये चेतना में परिवर्तन कभी तभी आ सकता है, जो यहाँ पर बार बार प्रभुपाद जी ने 2 ढाई पन्ने में 3 चरणों में ये लिखा, जब तक शुद्ध भक्त का संग नहीं करेंगे, उसके मुखारबिन से नहीं सुनेंगे। नहीं तो हमको क्या फीलिंग होगी? हमको सब मालूम है,
अब सब मालूम है तो हम थोड़ा सा अपने टेस्टिंग करें, जैसे कि थोड़ी सी भी हमको लगता है अच्छा अरे ये चीज है यहाँ, हम तुरंत आकर्षित हो जाएंगे वहां जाने के। ऐसे ऐसे अभी लोग भक्ति कर रहे हैं, कितने दिनों से कर रहे हैं, तो हमको अपनी टेस्टिंग करनी है कि अभी भी हमारी भौतिक लोगों के से मिलने के प्रति आसक्ति है, भौतिक भोग की आसक्ति है, पद की आसक्ति है। इवेन हम लोग प्रीचिंग जो कर रहे हैं, अभी भी हमारे मन में ये आ रहा है कि मैंने बहुत अच्छा भजन गाया, मैंने अभी ये किया। अरे नहीं, ये सब अपने इंद्रिय तृप्ति की बात हो गई। काम करना है भगवान की तुष्टि के लिए। भगवान इसमें किसमें प्रसन्न होते हैं, मेरे भगवान को कितना प्रसन्नता आ रही है, और वही चीज रियल में कमाई है, बाकी सब बेकार है। और ये चीज का परिवर्तन, इसको कहते हैं चेतना में परिवर्तन। और ये चेतना में परिवर्तन केवल गुरु के माध्यम, और यहाँ पर लिखा देखिए दीक्षा गुरु, इसको इस वर्ड को बहुत ध्यान से सुनिए। कोई सोचेगा अरे मैंने दीक्षा तो ले ली है लेकिन गुरु से मेरा संपर्क नहीं बनना है, प्लीज प्लीज, ये सोचना बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। गुरु में वो दिव्य शक्ति होती है, जिस दिन वो हमको हरिनाम की माला पकड़ाते हैं, अपना आशीर्वाद, वो दिव्य जो इसको कहते हैं दिव्य ज्ञान प्रकाशित करते हैं। गुरु का जो दीक्षा इतनी आसानी नहीं है, और वो इतनी बड़ी शक्ति है कि जन्म जन्मांतर तक वो कृपा बनी रहेगी। जब तक हम गोलोक धाम नहीं चले जाएंगे तो गुरु का संबंध शाश्वत बना रहेगा। इसलिए दीक्षा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। और उसके बाद में गुरु के माध्यम से, कृपा से गारंटी है हमको अपने आप शिक्षा गुरु मिल जाएंगे। जो चीज आपको चाहिएगा देखिए ऑटोमेटिक मिलती चली जाएगी। आप कम से कम दीक्षा लेने से हमारे को ये समझ में तो आता है ना, गुरु से दीक्षा लिए। बहुत लोग दीक्षा क्यों नहीं लेते हैं, ओह मैं ये बहुत ही इंजॉयमेंट नहीं कर पाऊंगा। एक सच्ची बात है, डर के मारे नहीं लेते हैं, दीक्षा नहीं लेते हैं। इसलिए नहीं लेते हैं, मेरी ये चीज छूट जाएगी, मेरी ये चीज छूट जाएगी है, मैं इसको क्या जवाब दूंगा। उसको समाज की प्रतिष्ठा, समाज को खुश करने की ज्यादा चिंतित रहते हैं, जबकि अपना कल्याण और देश का अपना जीवों का कल्याण को छोड़कर अपनी जिंदगी रहती है। इसलिए हम सबसे हाथ जोड़ के बाद बिना निडर हुए सब कुछ भूल करके, ये मौका कब मिलता है, तभी तो बाद में जब हम चर्चा करते हैं तभी तो रियलाइजेशन होता है। कुछ नहीं, हमें तुरंत तैयार होना है, दीक्षा लेनी है, ले कर करके स्वयं डिसिप्लिन में, अनुशासन में आ जाएंगे। और सोचिए गुरु देने के लिए तैयार है, कितना कृपालु है। नहीं तो विश्वास कीजिएगा समय बहुत कम है, और अभी हम लोग रियलाइजेशन कर रहे हैं। रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं गुरु हमारे इस धरा पर हमारे संग रहे, प्रकट अवस्था में रहे। कभी हम लोग गुरु के लिए प्रार्थना क्यों करते हैं, इसलिए कि गुरु, अच्छा बताइए हम लोग गुरु के लिए जो जपमाला करते हैं किस लिए करते हैं, कि गुरु का शरीर ठीक रहे। नहीं गुरु महाराज आप हमको अप्रकट करके कहीं अपने गोलोक धाम में नहीं चले जाएं, अभी आपके संग की कृपा की दरकार है, ये मतलब होता है। गुरु वो चीज सुनते हैं कि नहीं मेरा भक्त पुकार है, फिर भगवान को कहते हैं कि थोड़ा सा रुक जाओ, मेरा भक्त चिल्ला रहा है, बोल रहा है, थोड़ा सा उसके साथ रहूंगा, फिर प्रभु तेरे पास आऊंगा। भगवान तो अपने भक्त को टालने के लिए, तू क्या कर रहा है, ये लोग नहीं सुधरेंगे, तू आ जा। लेकिन गुरु कहता है नहीं सुधरेंगे, आप चिंता मत कीजिए। गुरु भगवान से लड़ता है, ये सुधरेंगे, आप चिंता मत कीजिए। आप सोचेंगे ना, ये पूरा बहुत तत्व की बात है, इसलिए हमें इसका पूरा लाभ उठाना है, प्लीज सब लोग, ठीक है ना। हरे कृष्णा, ये तो विराम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न? ये बहुत बड़ी हम लोग को मौका मिला जो हम लोग चर्चा कर पा रहे हैं, आप विश्वास कीजिए, नहीं तो ये बहुत दुर्लभ है। ये आपस में भक्तों को मिलकर चर्चा करना का ये सौभाग्य मिलना भी बहुत दुर्लभ है प्रभु। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको हृदय से। और जस्ट 2 दिन और रह गए हैं। कल मैं गया था मैदान में, तो लेआउट जो बना था देख के आए हैं कि सब लोगों को माने। इस बार थोड़ा सा बहुत परिवर्तन है, मैनेजमेंट भी में भी परिवर्तन है, तो थोड़ा आपको सिंसियर रहना है। वीआईपी स्टॉल में भी, हर जगह भी क्या है, थोड़ी सी व्यवस्था माने अनुशासित, मोर कंपेरेटिवली और अनुशासित है।
और हम लोग को आना है, सब लोगों को प्रचार करना है। और अभी अच्युत दास बाबू से आज मैं बात करूंगा कि किस प्रकार इस बार एक ही भक्ति विश्व पंडाल में 8 स्टॉल है, 6 सीडीसी को मिला है, एक हमारे दमदम मोती झील को और एक न्यू टाउन को मिला है। ठीक है ना। तो सब अपने अपने स्टॉल में ज्यादा से ज्यादा इस बार डिवोटी जो कॉम्प्लेक्स है उनको बुलाइए। अलग से 700 स्क्वायर फीट का वीआईपी हॉल है, जिसका पूरा इस बार कल मैंने थोड़ा करके रिक्वेस्ट किया कि इसको एसी बनाया जाए। शायद पता नहीं मानेंगे कि नहीं मानेंगे, तो बहुत जोर दिया है। तो वहां पर बैठ करके आप लेके आइएंगे, अरे अपने रिलेटिव सबको लेके आइए, ये मौका है। वहां पर ले आकर के वीआईपी स्टॉल में बैठेंगे, उनको दिखाएंगे, यही तो प्रचार है मौका करने का। उनको समझाएंगे, वो आकृष्ट होंगे, अरे इतने लोग आते हैं, अरे सारे क्वालिफाइड, इतने सारे लोग अच्छी तरह सब इतने क्वालिफाइड सब लोग बैठे हुए हैं, किस लिए बैठे हुए हैं। तो परिचय कराएंगे एक दूसरे से, तो शायद उनको जरूर प्रभाव पड़ेगा। हम प्रयत्न तो कर सकते हैं, तो ये जरूर करना है इस बार, ठीक है ना। हरे कृष्णा। यही पे विराम देते हैं। हरे कृष्ण। सादर दंडवत प्रणाम। साझा कर। तो चूंकि इस बार है, थोड़ा मौका पर्सनल 1-to-1 टच नहीं हो पाया है, लेकिन इस हम लोग आपस में यहाँ चर्चा कर पाए। 7 दिन तक प्लीज अपना भी काम कीजिए, लेकिन अपनी पूरी रूटीन को इस तरह ऑर्गेनाइज कीजिए कि जिससे कम से कम हम शाम को 5 से 9 बजे तक जरूर लोगों से मिल कर करके भगवान का दर्शन करेंगे, हम आपस में भक्त मिलेंगे और लोगों को भक्ति से जोड़ेंगे। ये हमको करना है, ठीक है ना। ये तैयार है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहीं पे विराम देते हैं प्रभु। अच्युत दास प्रभु कुछ और बोलना प्रभु? नहीं प्रभु जी, बस आपने बताया सब। ओके प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु, फिर मिलते हैं हम लोग। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आज कृष्ण विराम देते हैं, फिर कल से